हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आप सुन रहे हैं आप सबका दोस्त लखन लाल माली। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक छोटा है लेकिन हर छोटा टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आसानी से समझा जा सकता है और आपको 2 नंबर पक्के आपको करने हैं। तो इस टॉपिक को आपको समझना है। छोटा सा टॉपिक है समय लेखनम, घटी का चित्र आधारितम समय लेखन है। दोस्तों घटी का चित्र साहियेन समय लेखनम, यानी आपको पता है कि आपके 10वीं कक्षा के अंदर जो पेपर में आपका सवाल आता है समय का, ठीक है, जो घड़ी आपको दिखती है उस घड़ी में देख करके आपको संस्कृत में प्रश्न लिखना होता है। आपको घड़ी में देख करके बताना होता है कि कितना समय हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इस तरह के सवाल आते हैं। तो इसी के विषय में हम आज बात करेंगे, उसको हम समझाएंगे आपको किस प्रकार से आपको करना है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और इस टॉपिक के अंदर कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखनी है। एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि इस टॉपिक से आता है तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। समय लेखन कैसे करते हैं, ठीक है, ये हम इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसमें ये जानेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले हम उनको जानेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा समय लेखनम, समय लेखनम, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, समय लेखनम। अब दोस्तों देखो, समय आपको पता है कि जैसे घड़ी है तो कभी घड़ी के अंदर जैसे मान लो कि एकदम पूरे बजे हुए हैं तो कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन जैसे मान लो आ गया कि भाई 5 बजे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी 5 बज के जैसे 15 मिनट हो गई तो ऐसा भी आ सकता है, कभी 5 बज के जैसे 30 मिनट हो गई ये भी आ सकता है, कभी 5 बज के मान लो 45 मिनट हो गई तो ये भी आ सकता है, ठीक है, इस प्रकार से आ सकता है। या फिर कभी मान लो 5 बज के 55 मिनट हो गई तो ये भी आ सकता है। तो ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का सवाल बन सकता है। जैसे मान लो 5 बजे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सीधा सीधा है। ये आपका 5:15 है, इसको हम कहते हैं 5:15, ठीक है। ये आपका 5:30 है तो इसको हम 5:30 कहते हैं, इसको हम 5:45 कहते हैं और इसको हम कहेंगे 5:55 हो गई। या फिर आप दूसरा तरीका है कि 6 बजने में 5 मिनट शेष हैं, समझ गए बात को, ऐसे हम कह सकते हैं। या फिर कह सकते हो कि 5:45 अधिक हैं, यानी 5:45 बज गए और 10 मिनट ज़्यादा हैं, तो ऐसे आप कह सकते हो। तो इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे वो हम जानते हैं। तो पहले जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको आपको जानना होगा, वो आपको याद करने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो शब्द कौन से हैं जिनको आपको याद करना है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखने हैं 3 शब्द, ठीक है। 3 शब्द आपको हम बता रहे हैं। एक तो है सपाद, ठीक है, एक है सार्ध, ठीक, और एक है पादोन। ये 3 शब्द आपके सामने लिखे हैं हमने। इन 3 शब्दों की पहचान आपको याद रखनी है। मतलब क्या हुआ, पादोन, एक तो है पादोन नीचे, देखिए यहाँ पर तो पादोन लिखा हुआ है सबसे नीचे, ये यहाँ पर आपका सार्ध लिख रहा है और ये आपका सपाद लिख रहा है। बच्चों सफाद यानी क्या होता है, सफाद यानी होता है सवा, क्या होता है सवा, ऐसे, ठीक है। और फिर आपका लिख रहा है सार्ध, सार्ध यानी साढ़े, कहते हैं ना साढ़े, कि आपने कहा कि भाई 10:30 बज गए या 12:30 बज गए, ऐसे साढ़े, ऐसे आपको याद रखना है। और पादोन का मतलब पौने, यानी पौन, कि 7:45 बज गए, ऐसे कहते हैं कि नहीं हम। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। सपाद यानी सवा, सार्ध यानी साढ़े, पादोन यानी पौने। तो जैसे मान लो आपके सामने आया 5:45, यदि मान लो आपके सामने प्रश्न आ जाता है, जैसे 5:45, ऐसा यदि इसमें लिखा हुआ है घड़ी में और आपसे कहा जाता है कि इसको संस्कृत में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे। आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, 5:45 बोलते हैं कि नहीं। तो आपको लिखना होगा, अब आपको गिनती आनी चाहिए 12 तक की बस, क्योंकि समय लिखने में आपको 12 तक की गिनती की आवश्यकता पड़ेगी।
हालांकि 24 बजे तक का भी समय रहता है रेलवे के अंदर, लेकिन अभी अपने को केवल 12 तक ही समझना है, 12 में अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 6:45 बज रहे हैं, तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, पादोन। ठीक है, 6:45 हैं तो आपको पादोन लिखना होगा, और फिर आपको 6 है तो 6 लिखना होगा, तो आपको लिखना होगा पादोन षड्वादने, पादोन पंचवादने। यदि 6 है तो 6 लिखना है, तो पादोन षड्वादने, पादोन दशवादने, पादोन सप्तवादने, ऐसे आपको लिखना होगा। तो ये आपका इससे जुड़ जाएगा पादोन। ठीक है, ऐसे आपको इसको याद रखना है। तो बच्चों ये याद रहेगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, काफ़ी में लिख सकते हो, अच्छे से समझना है। 2 नंबर तो आपको पक्के करके जाने हैं आज इस वीडियो से। ठीक है, यदि आप सुन लेते हो अच्छे से तो बस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है कि आप आसानी से 2 नंबर पक्के कर सकते हो। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक नंबर की कीमत होती है, आधे आधे नंबर की कीमत होती है। जब आधा नंबर की कीमत आपको जाननी है, 1 नंबर की कीमत जाननी है, तो उससे पूछो जो 1 नंबर से रह गया, फेल हो गया, उससे पूछो कि 1 नंबर की कीमत क्या होती है। इसलिए 2 नंबर तो बहुत होते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये तो हो गया कि भाई 6:45 बज गए, 6:30 बज गए, और आपके ये हो गए कि भाई 1:15 बज गया। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, एक शब्द और ध्यान में रखना है, और वो है आपका जैसे कला, कला या निमेष है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, कला या निमेष है। अब इस कला या निमेष का मतलब होता है बच्चों मिनट। क्या अर्थ होता है, मिनट। ये आपका मिनट अर्थ होता है। ऐसे कहते हैं ना हम कि भाई 5:15 हो गई, 5:07 हो गई, 5:08 हो गई, 5:10 हो गई, ऐसा हम बोलते हैं। तो संस्कृत के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं कला या निमेष का। ठीक है, कला का मतलब भी मिनट होता है और निमेष का मतलब भी मिनट होता है। दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, इसके साथ ही आपको एक शब्द और याद रखना है बच्चों। ठीक है, छोटा सा शब्द है, वो है आपका अधिक। अधिक, समझ रहे हो बात को, अधिक या फिर उत्तर, अधिक या उत्तर, ये 2 शब्द हैं आपके। इनमें से दोनों में से कोई भी एक शब्द आप याद रख सकते हो, या दोनों शब्दों को मतलब समझ लो, आप दोनों में से किसी को भी काम में ले सकते हो। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। कैसे निकलेगा, अधिक का मतलब होता है ज़्यादा, अधिक का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और उत्तर का मतलब भी अधिक होता है या ज़्यादा होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, उत्तर का मतलब भी अधिक और ज़्यादा का मतलब भी आपका अधिक, यानी अधिक का मतलब भी अधिक है, उत्तर का मतलब भी अधिक है। जैसे इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, इसका प्रयोग होगा बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके घड़ी के अंदर ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है जिसके अंदर मान लो आपका 1:15 भी नहीं बज रहा, 6:45 भी नहीं बज रही, और 6:30 भी नहीं बज रही, तो फिर ऐसी स्थिति में आप कैसे लिखोगे फिर। ठीक है, आप तो सोचोगे सर ने ऐसा बताया नहीं हमें। जैसे मान लो 5:07 हो गई, अब बताइए इसमें हमने आपको बताया कि भाई 6:45 बजते हैं तो ऐसे लिखते हैं, 1:15 बजते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और 6:30 बजते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये तो 6:45 भी नहीं है, 6:45 भी नहीं है, ये 1:15 भी नहीं है, 6:30 भी नहीं है, तो फिर क्या लिखोगे इसको, बस यही समझना है। तो अब इनका प्रयोग होगा अधिक और उत्तर का प्रयोग। अब यहाँ पर कैसे करोगे वो आपको समझना है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि कई बार ऐसा समय आ जाता है, जैसे मान लीजिए जैसे एक तो हो गया आपका, जैसे थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, ये जैसे मान लो कभी कभी तो क्या होता है, जैसे 1:15 बजे तो यहाँ आ जाएगा, 6:30 बजे तो इधर हो जाएगा आपका, और 6:45 बजे तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी क्या होगा, जैसे 1:15 भी नहीं बज रही, ठीक, और आपके 6:30 भी नहीं बज रही, और आपके 6:45 भी नहीं बज रहे, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, कैसे, जैसे आपको एक हम उदाहरण बताते हैं। यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है तब कैसे लिखोगे, उसी के लिए आपको अधिक और उत्तर का प्रयोग करना होगा। ठीक है ना, और आपको मिनट के लिए हमने बता ही दिया, कला या निमेष का प्रयोग करना है। जैसे मान लो 5:08 हो जाती है, मान लो ये, तो 5:08 हो गई। अब ये 6:45 भी नहीं है, 6:30 भी नहीं है, और 1:15 भी नहीं है। ठीक है, तब इसको कैसे लिखना है, ऐसे प्रश्न के लिए आपको हमने बताया अधिक और उत्तर का प्रयोग करना होगा। कैसे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5:08 अधिक हो गई हैं, 8 मिनट क्या हो गई है, अधिक।
ठीक है। तो पहले तो लिखोगे आप, जैसे हम एक वाक्य बनाते, राम 5:08 पर जाता है। ठीक है, राम 5:08 पर जाता है। तो 5:08 पर जाता है, तो हम लिखा कि भाई राम, ठीक है, राम अब 5:08 पर जाता है, तो आपको लिखना होगा कि 8 मिनट अधिक, 5:08 अधिक पे जाता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर कितनी मिनट अधिक है, 8, तो लिखोगे अष्ट, सबसे पहले तो लिखोगे अष्ट। अब अष्ट मिनट हैं, तो मिनट के लिए क्या बोलते हैं आपको हमने बताया था, कला या निमिष, तो आप लिखोगे अष्ट कला। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अष्ट कला है, ठीक है, अब कला हो गई आपकी, कला का मतलब मिनट हो गया। अब इसके बाद में हमने आपसे कहा कि अधिक या उत्तर, इन दोनों में से आपको एक शब्द का प्रयोग करना होगा। या तो अब अधिक का प्रयोग करो या कला का, इसका उत्तर का प्रयोग करो। कला के आगे, मिनट के आगे आप कहोगे ना 8 मिनट ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के लिए या तो अधिक का प्रयोग करो या उत्तर का प्रयोग करो। तो यहाँ पर आप उत्तर का प्रयोग करोगे तो संधि हो जाएगी उत्तर और कला में, तो ऐसे बनेगा कलोत्तर, ऐसे बनेगा कि नहीं, अष्टकलोत्तर। राम अष्टकलोत्तर 8 मिनट अधिक और कितना, 5 बजे, तो पंचवादने, ऐसे हो जाएगा पंचवादने गच्छति, ऐसे आपको बनाना होगा। तो राम है अष्टकलोत्तर पंचवादने गच्छति, ऐसे आपको लिखना होता है इसको। तो अब आप समझ गए होंगे कि अधिक और उत्तर का प्रयोग कैसे करते हैं और कला या निमेष का प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ पर आपने जो कला का प्रयोग किया है, इस जगह निमेष का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप प्रयोग कर सकते हो। तो ये तो एक सामान्य बात थी बच्चों, समय लेखन में आपको जो ध्यान रखनी है। अब हम आपको किताब के अंदर बताते हैं कि कैसे आप इसमें लिखोगे। किताब में आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों को हम समझते हैं और फिर आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है और आपके 2 नंबर पक्के मान लो आप। ठीक है, यदि आपने अच्छे से ईमानदारी से सुना है तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, कोई भी 2 नंबर आपको नहीं रोक सकता, कोई भी आपके 2 नंबर को नहीं रोक सकता है। आप बस इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए देखिए बच्चों, किताब में आ चुके हैं, पुस्तक के अंदर देख पा रहे हैं आप, देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ देखिए, घटिका चित्र साह्येन समय लेखनम, सामान्य रूपेण सपाद सार्ध और पादोन इत्यादय का प्रयोग करते ही हैं। संस्कृत भाषा व्यवहारे घटिका संबंधी कालसूचक शब्दानां प्रयोग अतीव सरलः भवति, बहुत ही सरल होता है। तदेव अत्र प्रदर्श्यते, जो कि दिखाते हैं। आदौ तावत् सामान्य समय लेखनम इत्युक्ते पूर्ण समय लेखनम कथम इति दर्शयति। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे बच्चों बताइए, यहाँ पर ये घड़ी आपको दिख रही है, इसमें कितने बज रहे हैं, बताइए कितने बज रहे हैं। तो यहाँ पर बज रहे हैं बच्चों 5, यहाँ इस घड़ी में 5 बजे हैं। आपको प्रश्न आएगा इसी प्रकार का कि इस घड़ी में देख कर के ये बताइए कि कितने बजे हुए हैं, आपको लिखना है। तो इसमें आप बताएंगे कितना बजे हुए हैं, तो इसमें 5 बज रहे हैं, तो हो जाएगा आपका पंचवादने, हो गया पंचवादने, ऐसे आपको लिख देना है। अब इसका वाक्य भी बना सकते हो, जैसे कि किताब में बनाया हुआ है, राम प्रातः 5 बजे उठता है। ठीक है, तो बस 5 बजे को प्रयोग कर देना है। उठने को उत्तिष्ठति बोलते हैं, तो रामः प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति, रामः प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति। अब 5 की जगह 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, तो आप पंचवादने की जगह सप्तवादने, अष्टवादने, नववादने, दशवादने, एकादशवादने, द्वादशवादने, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर चेंज करना होगा, बाकी वाक्य बन जाएगा आपका। तो यहाँ हो गया पंचवादने। ठीक है, इसी प्रकार आपका यहाँ पर देखिए, इस जगह ये घड़ी आपको दिख रही है इधर वाली, इसमें कितने बज रहे हैं बच्चों, 9 बज रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसमें कितने बज रहे हैं, 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप वाक्य बनाइए नववादने, हो गया। तो आप बनाएंगे रमा 9 बजे विद्यालय जाती है, तो आपका वाक्य बन जाएगा रमा नववादने विद्यालयम गच्छति। तो अभी तो सिर्फ आपको घड़ी का समय देखना है, तो यहाँ पर कितना बजा हुआ है वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर 9 बज रहे हैं, तो नववादने ऐसा आपको लिख देना है। ठीक है, और आगे देखते हैं, अब देखते हैं आगे, देखते हैं बच्चों। तो यहाँ तक आपने देख लिया, अब देखो आगे। आगे हमने देखा जैसे कि यहाँ पर एक घड़ी है, इसमें देखो ये सर्किल के अंदर जो घड़ी आपको दिख रही है, इसमें कितना बज रहा है देखिए। तो इसके अंदर कितना बज रहा है बच्चों, बताइए आप। देखिए, एक ये घड़ी आपके सामने है, ठीक है, एक घड़ी आपकी ये है, एक घड़ी आपकी ये है,
एक घड़ी ये है और एक घड़ी आपकी ये है, ये आपकी घड़ी है और ये 2 घड़ी आपकी पहले हो ही गई। तो ऐसे करके जो घड़ी आपकी दिख रही हैं, इन घड़ियों में जो समय हो रहा है वो आप, ठीक है ना। अब देखते हैं इनमें समय कैसे कैसे आपको लिखना होगा। तो जैसे आपने सबसे पहले ये देखा था आपको इस वाली घड़ी में, तो ये तो आप देख ही चुके होंगे, जैसे यहाँ पे इसमें तो आपने लिख ही दिया था, ठीक है, यहाँ हो गया था और यहाँ पे आपने समझ लिया। अब देखो यहाँ पर ये घड़ी है आपकी, तो इसमें कितना बज रहा है, देखो 11 बजे हुए। तो इस घड़ी में कितने बज रहे हैं बच्चों, 11 बज रहे हैं। तो 11 बज रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे एकादश वादने लिख देना है, कितना, एकादश वादने हो जाएगा, सिंपल। ऐसे ही आपका यहाँ पर कितने बज रहे हैं बताइए इस घड़ी के अंदर, तो यहाँ पर बज रहे हैं 7, तो यहाँ पर हो जाएगा सप्तवादने, ठीक। इस घड़ी में कितने बज रहे हैं आपके 3, तो यहाँ हो जाएगा त्रिवादने, ठीक है। और यहाँ पर आपको कितने बज रहे हैं इस घड़ी में, इस घड़ी में बज रहे हैं 6, तो ये हो गया षडवादने, हो गया कि नहीं। इस घड़ी में कितने बज रहे हैं 10, तो यहाँ हो गया दशवादने। इस घड़ी में कितने बज रहे हैं आपके 2, तो यहाँ हो गया आपका द्विवादने। ऐसे आपको ये लिखने हैं, वाक्य आपको बनाने हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुवाद हमने आपको पहले ही सिखा दिए हैं, अनुवाद आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो ज़रूर देखिए अनुवाद की, तभी आप ये वाक्य बना पाओगे। अभी तो सिर्फ आपको समय लिखने के लिए आएगा, क्योंकि ये वाक्य बने हुए तो आपको पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। आपको तो सिर्फ ये समय जो है ये खाली स्थान आएगा इसमें, यहाँ पर आपको समय जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको खाली जगह आएगी, बस यही आपको भरनी होगी। आपके पेपर में इसी प्रकार का प्रश्न आएगा, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया जाएगा, आपको ये घड़ी देख करके लिखना होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। यदि आपके सामने आता है एकवादने, द्विवादने, त्रिवादने, चतुर्वादने, पंचवादने, षडवादने, सप्तवादने, अष्टवादने, नववादने, दशवादने, एकादशवादने, द्वादशवादने और द्वादशवादने, ऐसे करके आप 1 से बज करके और 12 बजे तक को आप ऐसे लिख सकते हो। ये तो हो गया एकदम सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि इनके अलावा और भी अलग प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। चलिए वो भी देखते हैं, इसमें और किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। देखिए बच्चों, अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ इस तरह से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया कि सवा, सपाद, सार्ध यानी साढ़े और पादोन यानी पौने, इस तरह से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको कैसे लिखेंगे बस वही समझना है आपको। पहले हमने एक बोर्ड पे बताया था आपको किस तरह से आपको करना होता है। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो 2 प्रकार के इसमें प्रश्न आपके बनते हैं और 2 प्रकार के वाक्य आपके बन सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछा कि भाई समय कितना हो गया, तो आपने कहा अभी 4:30 बजे हैं, या फिर 4:15 बजे हैं, या फिर 5:45 बजे हैं, ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। लेकिन एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि अनिल 4:30 बजे उठता है, राम 4:45 बजे जाता है। ऐसा जब सवाल आएगा कि इतने बजे उठता है, इतने बजे जाता है, तो उस स्थान पर आपको वादने लगाना है। क्या लगाना है, वादने, ऐसे वादने लगाना है। अब इसके आगे आप लगा दो कितने बजे, तो वादने का मतलब होता है बजे। जब आप वाक्य बनाओगे ना, इस तरह से लिखना होगा आपको, समझ गए। और जब आप ऐसा वाक्य बनाओगे कि 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, अब 6:30 बजे हैं, अब 5:30 बजे हैं, ऐसा यदि सवाल आएगा तो उसमें सिर्फ आपको वादनम लिखना होगा। कि क्या लिखना होगा, वादनम, बस, और कुछ नहीं लिखना होगा। समझ गए दोनों का अंतर। और वाक्य में लिखना है कि राम 4:45 बजे उठता है, तो आपको वादने लिखना है। और अब 5 बजे हैं तो आपको वादनम लिखना है। ऐसे यदि आपको समय पूछा जाता है वाक्य में, तो आपको इस तरह से लिखना होगा। अब देखो कैसे है, उदाहरण देख लीजिए आप किताब के अंदर, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए किताब में देखते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है अब 4:15 बताया कि सपाद बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा अधुना सपाद चतुर्वादनमस्ति, अभी 4:15 बजे हैं या अब 4:15 बजे हैं, तो अधुना सपाद चतुर्वादनम, पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम, कितना भी आप लिखो। अब अगले वाक्य में लिखा हुआ है अब 4:30 बजे हैं, तो यहाँ पर 4:30 के लिए हमने कहा कि सार्ध लिखना है, तो सार्ध लिख दोगे। तो सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध एकवादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। हो गया, ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर लिखा है कि 4:45 बजे हैं,
तो 3:45 को आप पादोन चतुर्वादनम लिखेंगे, तो अधुना पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम, ऐसे आप लिख सकते हो। सारे आपके उदाहरण बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, चित्रों को देखिए और उदाहरणों को पहचान करिए और आप फटाफट लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कि पहला उदाहरण है अनिल। अनिल कहता है अनिल कब उठता है। ठीक है, तो कब को हम बोलते हैं कदा। ठीक है, तो कदा यानी कब, तो अनिलः कदा उत्तिष्ठति, ये आपका प्रश्न हो गया। तो अनिलः कदा उत्तिष्ठति, कब उठता है। अब इस घड़ी में देख के बताना है कि अनिल कब उठता है। बताइए इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, इस घड़ी में बज रहे हैं बच्चों 4:30। ठीक है, तो आपको बताना है कि अनिल 4:30 बजे उठता है। ऐसे आपको वाक्य इसमें 2 प्रकार से बताए गए हैं, यानी प्रश्न किया गया है और उसके बाद में उत्तर आपको देना है। 4 बजे हैं तो यहाँ तो हमने बताया कि 4:30 को कहते हैं सार्धचतुर्वादने, तो लिखना होगा अनिल है सार्धचतुर्वादने उत्तिष्ठति, अनिल 4:30 बजे उठता है। और 4:30 की जगह 5:30 होता तो सार्ध पंचवादने हो जाता, सार्ध षड्वादने हो जाता, सार्ध सप्तवादने हो जाता, सार्ध अष्टवादने हो जाता, कितना भी हो 12 बजे तक को आपको याद रखना है बस। 12:30 होता तो सार्ध द्वादश वादने हो जाता। अब आगे देखो इस घड़ी के अंदर, इस घड़ी में बज रहे हैं कितने, देखिए बच्चों, हाँ 4:15 बज रहे हैं इसमें, बिल्कुल सही है। तो रमा लिख रहा है ना, तो रमा कब उठती है, तो आपको बताना है उत्तर इस घड़ी को देख करके। तो 4:15 बजे उठती है, तो सवा को हम सपाद बोलते हैं, तो रमा सपाद चतुर्वादने उत्तिष्ठति। अब 4:15 की जगह 5:15 होता तो सपाद पंचवादने हो जाता, सपाद षड्वादने हो जाता, सपाद सप्तवादने हो जाता, सपाद अष्टवादने हो जाता। कितना आसान है ना, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर एक घड़ी और है अगली, इसमें कितने बज रहे हैं, इसमें बज रहे हैं 4:45। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सुधा पादोन पंचवादने उत्तिष्ठति, कितने बजे, 4:45 बजे। 4:45 की जगह 5:45 होता तो पादोन षड्वादने, पादोन सप्तवादने, पादोन अष्टवादने, पादोन नववादने, पादोन दशवादने, पादोन एकादशवादने, पादोन द्वादशवादने, हो जाता 12 तक। ऐसे आपको इस घड़ी में बताना है। इस घड़ी में कितने बज रहे हैं बच्चों, बताइए। ठीक है, तो 4:45 को आप क्या बोलेंगे, पंचवादने, कितना, पादोन, तो पादोन पंचवादने हो जाएगा। यहाँ पर कितना बज रहा है बताइए, देखिए, तो यहाँ बज रहा है 5:30, तो यहाँ हो जाएगा सार्ध पंचवादने। ठीक है, इस घड़ी में बताइए कितना बज रहा है, इसमें बज रहा है 5:15, तो हो जाएगा सपाद पंचवादने। ठीक है, वाक्य तो बना ही लोगे आप। इसके बाद में यहाँ बताइए हो जाएगा पादोन षड्वादने, हो जाएगा। ऐसे आपका यहाँ बताइए इस घड़ी में कितना बज रहा है, 6:30 बज रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ हो जाएगा सार्ध षड्वादने। इस घड़ी में कितना बज रहा है, इसमें बज रहा है आपका 7:15, तो हो जाएगा सपाद सप्तवादने। ऐसे आपको बना लेने हैं तो आसानी से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और देखते हैं इसमें और जो भी अभ्यास प्रश्न हैं वो आपको कर लेने हैं आसानी से आप। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने आपको बताया कि कला और निमेष का प्रयोग कैसे करते हैं और एक अधिक और उत्तर का प्रयोग कैसे करते हैं। कला या निमेष का मतलब हमने आपसे कहा मिनट होता है। क्या होता है, मिनट। जब अधिक हो मिनट, जैसे 5 मिनट अधिक हैं, 7 मिनट अधिक हैं, 8 मिनट अधिक हैं, तो ऐसा यदि लिखा है तो उसको कैसे लिखोगे आप, इसके लिए हमने आपको बोर्ड पे बताया भी था, यहाँ भी आप देख लीजिए। तो अधिक के लिए हमने कहा कि भाई अधिक लिखो या उत्तर लिखो, बात एक ही है। और मिनट के लिए कला लिखो या निमेष लिखो। जैसे यहाँ पर एक घड़ी आपको दिख रही है, इस घड़ी में कितने बज रहे, देखिए इस घड़ी में बज रहे हैं आपके 9:08 हो रही है। कितनी हो रही है, 9:08। अब 9:08 जो हो रही है, इसको कैसे लिखोगे, ये सवा में भी नहीं है, साढ़े में भी नहीं है, पौने में भी नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे कि 8 मिनट अधिक हो गई हैं, कितने बजे में, 9 बजे में, यही तो लिखेंगे इसका मतलब। तो हमने आपको कहा पहले तो आप 8 को लिखो संस्कृत में, तो 8 को लिखेंगे अष्ट, क्या लिखेंगे, अष्ट। फिर मिनट को लिखो, तो मिनट के लिए हमने कहा कला यानी मिनट होता है, कला का मतलब मिनट होता है। अब अधिक के लिए हमने कहा ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा के लिए या तो अधिक का प्रयोग करो या उत्तर का प्रयोग करो। उत्तर का प्रयोग करोगे तो यहाँ संधि हो जाएगी, कला प्लस उत्तर संधि हो जाएगी, गुण संधि, तो बनेगा कलोत्तर, ऐसे। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ देखो वाक्य में लिखा है, देखो ये तो यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, देखो ये देखो यहाँ पर कलामः अष्टकलोत्तर नववादने गच्छति। ठीक है, अष्टकलोत्तर नववादने, तो इस प्रकार से आप लिख दोगे अष्टकलोत्तर नववादने। ठीक है, यानी कि 9:08 पर जाता है। तो अष्ट कला उत्तर यानी अष्ट कला यानी मिनट उत्तर यानी ज़्यादा, 8 मिनट ज़्यादा 9 बजकर, ये इसका मतलब हुआ।
ऐसे ही आप यहाँ मान लो 8 मिनट की जगह 9 मिनट होती तो 9 लिख देते, तो यहाँ लिख देते नव कलोत्तर। अब कला की जगह निमेष भी कर लो आप, तो अष्ट निमेष अधिक लिख दो या उत्तर लिख दो। तो अष्ट निमेषोत्तर नववादने, अष्ट निमेष अधिक, तो अष्ट निमेषाधिक नववादने ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये आपको अष्ट कला उत्तर लिखना है या फिर अष्ट निमेष उत्तर लिखना है, एक ही बात है। जैसे ये उदाहरण है, इसमें आपको बताइए कितने बज रहे हैं, तो यहाँ बज रहे हैं आपके 12:20 हो रही हैं। कितनी हो रही है? 20 मिनट। तो यहाँ पर लिखोगे विंशति कला उत्तर, विंशति कला उत्तर, यहाँ पर विंशति उत्तर, विंशति अधिक। हाँ वैसे डायरेक्ट लिख दिया उन्होंने विंशति अधिक, आप मिनट को भी जोड़ सकते हो। जैसे विंशति है तो विंशति ऐसे लिखोगे, विंशति ही कला लिख दोगे, और अधिक के लिए उत्तर ओ या निमेष में से कोई भी लिख सकते हो। तो विंशति कलोत्तर द्वादश वादने हो जाएगा ऐसे, ठीक है। डायरेक्ट भी लिखा है तो डायरेक्ट भी चल जाएगा। विंशति उत्तर यानी अधिक, 20 अधिक द्वादश यानी 20 अधिक 12 बज गए, यानी 20 मिनट अधिक और 12 बज गए, ऐसे भी लिख सकते हो। कला या उत्तर लिख कर भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे करके आप ये बना लोगे सारे के सारे उदाहरण। अब इसमें जो अन्य उदाहरण हैं इनको आप प्रैक्टिस करिए, जो खाली स्थान इसमें दिए हैं खाली जगह वाले वो आपको देखने हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए। इसमें से कोई भी समझ में नहीं आता है तो हम आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी पुस्तक के अंदर और भी प्रैक्टिस के लिए अभ्यास प्रश्न दिए हैं, देखो ये रहे, इनको भी आपको करना है। यदि इनमें से कोई भी दिक्कत आती है किसी भी तरह की समझने में तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट करके आपका सवाल टाइप कर देना, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि समय लेखन में किस प्रकार से हम समय लिखते हैं संस्कृत के अंदर, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया कि सवा को क्या बोलते हैं, साढ़े को क्या बोलते हैं, सपाद का मतलब क्या होता है, ये सब हमने आपको बताया। अधिक यानी क्या होता है, उत्तर यानी क्या होता है, कला और निमेष का अर्थ क्या होता है। इस प्रकार पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका हो गया और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कब? यदि आपने ईमानदारी से सुना होगा और देखा होगा तो ठीक है दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अच्छे से देखना है, इसको पूरा देखना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो, क्योंकि सारी चीज़ इस पर हम उपलब्ध करवाते रहेंगे आपको। धन्यवाद, थैंक्स। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।